वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का दौरा ईरान, उसके हवाले से 2 रोज़ा ये दौरा था और इसमें क्या बातचीत हुई और इसमें किस बात पे ज़्यादा फोकस किया गया और इसके असरात ख़ित्ते में किस तरह मरतब हो सकते हैं, पाकिस्तान किस तरह इससे इन्फ्लुएंस हासिल कर सकता है या दोनों के लिए बेनिफिशियल क्या क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो एक और बर्निंग क्वेश्चन रह गया है अब IMF की डील के बाद और ये डिफ़ॉल्ट की बातों के बाद, वो इलेक्शंस है। और इलेक्शंस के हवाले से हमारी तैयारी क्या है, हमारी सोच क्या है और हमारी नीयत क्या है, इस पर भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद अल मशरकी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। और मैंने ये सवाल कर ही लिया है कि हमारी ये जो दौरा ईरान था आसिम मुनीर साहब का, आर्मी चीफ का, उसके हवाले से सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि एक समराइज्ड जो डिटेल है वो हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया नुसरत। मैं समझता हूँ कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट दौरा था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। और मौजूदा जो बदलते हालात हैं खित्ते के, उसके अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि अपने हमसाया ईरान खसूसी तौर पर उसके साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इंतहाई मजबूत किया जाए। और इस हवाले से मेरा ख्याल है आर्मी चीफ ने जो अहम मुलाकातें की हैं, चाहे वो ईरान अस्करी क़यादत हो या सिविलियन क़यादत हो, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और पाकिस्तान इस बात पर पुरअज़्म है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो मुश्तरका तौर पर भी की जा सकती हैं। दहशतगर्द किसी भी शक्ल में, किसी भी हालत में पाकिस्तान की अगर सरहद से पार होते हैं या कहीं पर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो पाकिस्तान उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो हर तरह की कार्रवाई करेंगी। और एक और मैं आपको बात बताता चलूं, हम हमसाया मुल्क के हवाले से यानी इंडिया के हवाले से देखें तो उनको ये बड़ी तशवीर और उनको ये बड़ी परेशानी की बात होती है कि जी पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात जितने मजबूत होते हैं उतना उनको लगता है शायद उनका इस खित्ते में जो असर और रसूख है वो कम होगा। और ये जरूरी है। पाकिस्तान, ईरान, चाइना, हमारे जी मुफादात बहुत सारी चीजों में हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ का जो दौरा है इसके अंदर उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है वो खित्ते में जो ईरान के साथ बहुत सारे तरक्याती जो मंसूबे हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन हो जाए या बॉर्डर के ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर ट्रेड है उसको बढ़ाने के हवाले से, जो बॉर्डर के ऊपर लीगल ट्रेड है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के हवाले से आर्मी चीफ बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और इसीलिए मैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको पाक ईरान ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी और बेहतरी नजर आएगी। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी था कि ये पूरी दुनिया को एक पैगाम जाता है कि जी पाकिस्तान खित्ते के अंदर जी अपना जो किरदार वो अदा करता रहेगा। बिल्कुल सही। और इसमें दहशतगर्दी पे भी काफ़ी, दहशतगर्दी को रोकने की, जड़ से उखाड़ने की, ये सब बातें भी हुई। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में हमेशा आती है, बिकॉज एट दैट टाइम ऑल्सो हम प्रोग्राम करते थे और बातचीत किया करते थे आप ही की तरह के मेहमानों से, जब हम ये गैस पाइपलाइन की बात करते थे, जो पाकिस्तान, ईरान और ये सारी जो डिस्कशन होती थी, और फिर जाहिर है वो अमेरिका से हमारे ताल्लुकात और बहुत सी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से उन पर कॉमा या फुल स्टॉप लग जाता है। तो अब ये चीज़ें क्योंकि शुरू हुई हैं और पाकिस्तान में जिस तरह से यूटिलिटीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास उन रिजर्व्स का भी अब हम देखते हैं कि गैस रिजर्व्स भी हमारे पास कम होते जा रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स थे या ये जो प्लानिंग्स थी जो किसी भी वजह से हाल्ट हो गई थी, क्या अब इनको, आपको लगता है कि इन ताल्लुकात से, इन बाहमी ताल्लुकात से, इस मशावरत से इनको दोबारा बहाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल नुसरत, ये बात है। देखिए आर्मी चीफ के लेवल के ऊपर जो इतना सिग्निफिकेंट दौरा किया गया है जी उसका मकसद ये है दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की बहाली हो। दोनों ममालिक के दरमियान वो जो हमारा जो मकसद था गैस की पाइपलाइन के हवाले से उसको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। और पाकिस्तान की जानिब से और आर्मी चीफ की जानिब से ये एक पैगाम भी गया है कि पाकिस्तान अपने मुफादात पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिका या दूसरे ममालिक का उस पर कोई दबाव भी हो। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान
रियासत के लिए फायदेमंद है, पाकिस्तान वो फैसले लेगा। और मेरा ख्याल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ तक बात हो रही थी कि चीन भी शायद इस मंसूबे का हिस्सा बनेगा, जी। और ट्रेड के हवाले भी, सीपैक के हवाले से भी, वन ओगोर के हवाले से भी बहुत कुछ जो है वो लेकिन पाक, हामिद ईरान, साहब, चाइना। हम कई बार ये डिस्कशंस तो करते हैं और इसका इसी तरह से हम इसका असर भी लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फेज तक नहीं जा पाते हैं। तो आई होप कि अब इस बार हम इम्प्लीमेंटेशन फेज तक भी चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि इस बार पाकिस्तान की जो इदारे, अगर आर्मी चीफ की बात की जाए तो उनकी डिटर्मिनेशन नजर आती है कि वो बड़े सीरियस हैं कि इन मामलात को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया जाए। खुसूसी तौर पर गैस पाइपलाइन, पाक ईरान ताल्लुकात और पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर जो तजारत, और पाक ईरान मुश्तरका कार्रवाइयों से दहशतगर्दी का खात्मा, ये 4-5 अहम तरजीहात हमें आर्मी चीफ की जानिब से नजर आई हैं। और मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ी खुशाइंद बात है। अगर इन 4-5 बातों पर अमल हो जाता है, जो कि कोशिश की जा रही है, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। ठीक है, अब पाकिस्तान के लिए इंटरनल आसानियों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पीडीएम जो कि आवाम की मुश्किलात को दूर करने आई थी, काफ़ी सारी चीज़ें कर गई है। अब उसमें मुश्किलात में इजाफा हुआ है या कमी, ये तो आवाम जानते हैं। लेकिन अब आगे जो है इलेक्शंस के हवाले से जो बात की जा रही है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डेट है और फिर जो शिके हैं और जो क्लॉजेज हैं कि जी इतने दिनों में असेंबली तहलील हो गई तो फिर ऐसा होगा, वरना ऐसा होगा, जो कुछ भी है, 60 दिन हो, 90 दिन हो, जो भी हो, निगरान हुकूमत के हवाले से बातचीत, निगरान हुकूमत के हवाले से सेटअप सोच लिया गया, तमाम चीज़ें हो गई। अब जो आगे होने जा रहा है, इलेक्शन क्या वक्त पर होंगे, कब आपको लग रहे हैं? क्योंकि पीडीएम की तरफ से तो यही आ रहा है, जबकि वजीर आजम साहब तो ये कहते हैं कि जी, बल्कि उनकी एक स्टेटमेंट भी थी कि हुकूमत अगले माह मुद्दत मुकम्मल होने से पहले चली जाएगी। अब हुकूमत मुद्दत होने से पहले चली जाएगी, फिर बाकी इलेक्शन कमीशन का काम है, वो कब इलेक्शन करवाते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं या कब होते हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। आपकी क्या सोच है इस हवाले से? जी नुसरत, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म की इस तकरीर ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। वहीं अब महीनों के अंदर बहुत सारी नई मिसालें कायम हुई हैं। निगरान हुकूमत की मुद्दत के हवाले से पाकिस्तान में इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन की किरदार और इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसके अमली इजहार के हवाले से, देखिए, दो चीजें हैं। पार्टी ने तो वाज़े तौर पर कहा कि वो चाहती है कि इंतखाबात फिल फोर हों, और जो आईनी मुद्दत है यानी 60 से 90 दिन के दरमियान के अंदर हर सूरत हो जानी चाहिए। नवीद कमर साहब ने असेंबली के प्लेटफॉर्म पे पैगाम दिया। ठीक है। लेकिन वहीं जो बात कही गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो इस बात का अंदिया है कि शहबाज शरीफ को कॉन्फिडेंस में लिया जा चुका है कि अगर निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ानी पड़ी तो शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज उसकी हमायत करेंगे। और उसकी वजह यही हो सकती है पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है, अगर उनको नजर आए कि जी वो अभी इतनी है कि वो उनको शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून को डायरेक्ट पंजाब में खसूसन कोई फायदा नहीं होगा या बुरी शिकस्त हो सकती है, तो शायद निगरान हुकूमत की हिमायत की जाए कि वो 6 माह या साल अपनी एक्सटेंशन कर सके। दूसरी जानिब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि किसी भी हालत में जरदारी साहब को ये बारे में नहीं है कि निगरान हुकूमत कायम रहे, और इसीलिए आइंदा आने वाले में नजर आएगा कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राहें इंतखाबी सियासत के हवाले से मुकम्मल जुदा है। अच्छा, इस पे कुछ तज्जियाकार लेकिन ये कहते हैं कि ज्यादा इनमें दूरियां नहीं आएंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो मेन फोकस है वो सिंध है, जबकि पीएमएलएन का फोकस पंजाब में रहता है। तो यही जो मिल बांट के सियासत होती है 18वीं तरमीम के बाद, उसी पे इन्हिसार किया जाएगा, ज्यादा लड़ाइयों के इम्कानात नहीं है। आपको भी ऐसे ही लगता है? मुझे ऐसे लगता है कि अगर तो इलेक्शन वक्त पे हुए तो डेफिनेटली मिल बांट कर होंगे, और पीपल्स पार्टी, पीडीएम और नून लीग सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जी एक बड़ा मैंडेट ले लिया जाए। लेकिन अगर इलेक्शन 90 दिन से बाद होते हैं, निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने की बात होती है, तो फिर पीपल्स पार्टी का वो जो रवायती कंट्रोल है सिंध पर, वो ज्यादा अरसे के हो
जाता है जिसको पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि अफोर्ड नहीं करेगी और एग्री नहीं करेगी। तो इस हवाले से बात अगर इलेक्शन की मुद्दत बढ़ती है तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां आने के ज्यादा इम्कान है, वरना आपकी बात दुरुस्त है कि तरमीम के हवाले से जो एक फार्मूले से तय पा गए कि जी आप अपनी अपनी मेजॉरिटी के सूबों में ताकत के साथ हुकूमत करें, तो इसी पर अमल होगी। लेकिन एक आपको और बात बता दूं कि मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन और का रोल बड़ा अहम है, वहीं शायद कुछ मामलात एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर चले जाएं, क्योंकि इलेक्शन जैसे हुए पीटीआई जो है वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। उस वक्त देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के साथ कौन कौन सी सियासी जमातें खड़ी होती हैं, और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो एक बात तो वाज़ेह है कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शन नहीं जाने चाहिए, लेकिन वहीं देखना होगा कि क्या निगरान हुकूमत किस अंदाज से कोई मैंडेट हासिल करती है कि वो 6 माह या आगे जाए। लेकिन ये कुछ भी हुआ, ये मामला फिर अदालत में जरूर जाएंगे और अदालत के अंदर देखना पड़ेगा कि फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, नून लीग कहाँ खड़ी है और दूसरी सियासी कुव्वतें कहाँ खड़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक बात है कि कोई भी चीज जो है वो खारिज इम्कान नहीं। हमने देख लिया कि इलेक्शन 90 दिन पंजाब और केपीके में 90 दिन तो खुजा, 180 दिन बाद भी नहीं हुए, और वहीं पर सामने आई। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, थैंक यू सो मच। हमारा वक्त यहाँ मुकम्मल हुआ इस सेगमेंट का, और बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान की सियासत में आप कुछ नहीं कह सकते, बहुत अनसर्टनिटीज़ होती हैं, बट लेट्स सी व्हाट आर द सर्टन डिसीजंस। इसके बारे में बात करते रहेंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।